हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हाई नेक ब्लाउज कटिंग किस तरह कट किया जाता है उसका कटिंग बताएंगे प्रिंसेस कट में। इसी ब्लाउज को दो तीन नाम से बोला जाता है। हल्टर नेक भी बोला जाता है, हाई नेक कॉलर भी बोला जाता है, इसी ब्लाउज का हाई नेक भी बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड इसका कटिंग बताएंगे। नीचे की तरफ कपड़े के ऊपर देखिए इस तरह से आपको एक मार्किंग कर लेना है। इससे क्या होगा, मार्किंग नीचे की तरफ स्ट्रेट आएगा। उसके बाद देखिए मेजरमेंट आपको नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट सामने ही है। 14 इंच ब्लाउज का लेंथ है तो 14.5 इंच लेना है। नॉर्मल ब्लाउज को 15 इंच ले रहे थे लेकिन इसको 14.5 इंच लेना है। शोल्डर डाउन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। इससे क्या होता है, ब्लाउज का लेंथ कम नहीं होता है, नहीं तो ब्लाउज का जो लेंथ है कम हो जा रहा था, इसीलिए इस तरह का उपाय निकाले हैं। देखिए 1.5 इंच इस तरफ सेम टू सेम उसी तरह से मार्किंग कर लेना है। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, देखिए सीधा लाइन खींच लेना है आपको। आप 1.25 इंच भी दे सकते हैं शोल्डर डाउन, 1.5 से 1.25 इंच डाउन रहेगा। यहाँ से 7 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्मोल डाउन का। देखिए इस लाइन से आपको 7 इंच पे आर्मोल डाउन का मार्किंग करना है। स्ट्रेट लाइन इसको भी खींच लेंगे। कमर इसका 32 है, देखिए लिख लेंगे 32। वेस्ट 8 इंच इस तरफ रखना है आपको। वेस्ट का चौथा भाग होता है, 1 इंच डॉट के लिए रखना है। अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे 36 इसका, देखिए 36 अपर चेस्ट है, 9 इंच चौथा भाग होता है। इस तरह से 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1.25 इंच लूज के लिए देना है। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना आपको। मार्जिन के लिए भी क्रॉस बैक देखिए 36 का चौथा भाग 9 इंच पे इस तरह से रखना है आपको। रखने के बाद इस तरह से फोल्डिंग करेंगे टेप को। फोल्डिंग करने के बाद देखिए 36 का चौथा भाग लिए हैं। उसके बाद 3.25 इंच एक्स्ट्रा देना है। इससे क्या हो, क्रॉस बैक निकल जाएगा। 16 इंच शोल्डर है, 8.5 इंच डायरेक्ट रख लेंगे। 8 इंच आधा होता है, हाफ इंच मार्जिन के लिए। इस तरफ 3.25 इंच रखना आपको। तो इस तरह से आपको 1.25 इंच डाउन करके इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इस तरह से आपको शेप देना है। देखिए इस तरह से शेप दे देना है। शोल्डर डाउन का भी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस लाइन से इस लाइन क्रॉस बैक जो मार्किंग किए थे शोल्डर के लाइन से इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद आपको आर्मोल का शेप, देखिए इस लाइन से आर्मोल का जो सेंटर होता है, देखिए इस लाइन से हाफ इंच मार्जिन छोड़ के सेंटर कर ले। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपको इस तरह राउंड मार्किंग कर लेना है आर्म होल का। तो इस तरह से आर्मोल परफेक्ट आर्मोल का मार्किंग हो जाता है। देखिए इसको मेजर करेंगे, हाफ इंच छोड़ के ऊपर मार्किंग से हाफ इंच छोड़ के 17.5 इंच आना चाहिए। 9.25 इंच आ रहा, देखिए परफेक्ट 17.5 इंच आ जाता है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद आप चाहे तो कपड़े को इस तरह से घुमा के कटिंग कर ले। देखिए इस तरह से कटिंग कर ले। चटका लगा लेंगे नेक के पास भी। चटका लगा लेने के बाद आपको डॉट का मार्किंग करना है। देखिए इस लाइन से आपको डॉट का मार्किंग करना है। डॉट का जो लेंथ है 5 इंच देंगे, नीचे की तरफ हाफ इंच देंगे। देखिए 5 इंच पे बोट नेक वगैरह को 5 इंच का ही डॉट दें। डीप नेक को 4.5 इंच का डॉट देना आपको। चटका लगा लेंगे इस तरह से, इसको मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग करके बता रहे हैं। 1 इंच का डॉट आएगा दोनों तरफ, 1-1 इंच का। नेक को इसको कटिंग कर लेंगे। मार्किंग के ऊपर ही आपको कटिंग कर लेना है इस तरह से। चलिए फ्रंट का कटिंग बताते हैं। प्रिंसेस कट में रहेगा। प्रिंसेस कट को कभी भी पेपर से ही कट किया जाता है, तभी आपका प्रिंसेस कट परफेक्ट कटिंग होगा। देखिए इस तरफ 5.5 इंच मार्जिन छोड़ लेंगे, 5-5.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए सीधा रख सकते हैं आप चाहें तो ये मार्जिन का जो मार्किंग है इसी में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कपड़े पे मार्जिन छोड़ के बताएंगे। इसमें डायरेक्ट कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से लेवल करके आपको रख लेना है, मतलब बराबर पेपर के बराबर में इस तरह से रखने के बाद आपको मार्किंग कर लेना है। इसको छाप लेंगे सेम टू सेम। तो आर्मोल की तरफ भी इस तरह आपको मार्किंग कर लेना है। सेम टू सेम इसको छापा कर लेंगे, जैसा बैक है सेम वैसा ही। नीचे की तरफ देखिए मार्किंग करेंगे लेंथ का। उसके बाद 1.25 इंच
आपको एक्स्ट्रा देना है। फ्रंट कभी भी थोड़ा बड़ा रहता है। उसके बाद देखिए फ्रंट इसका 7 इंच है, तो 7.5 पे मार्किंग कर लेंगे। 7 इंच डिप है तो 7.5 पे ऊपर के लाइन से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद नेक का जो ब्रॉड है 4 इंच का देंगे। देखिए 4 इंच पे इस तरह से आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद इस लाइन से ऐसा नहीं रखना आपको, देखिए इस तरह से रखना है। देखिए इस तरफ मार्किंग स्केल के अंदर होना चाहिए, उस तरफ जो का मार्किंग है वो बाहर होना चाहिए। देखिए इस तरह से क्रॉस रखना है आपको, तभी आपका हाई नेक परफेक्ट मार्किंग होगा। इस तरह से देखिए मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग इस लाइन से इस तरफ अंदर की तरफ करना है। तो इस तरह से इजी आपका हाई नेक का मार्किंग हो जाता है। राउंड शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप देखिए स्वीट हार्ट नेक भी इस तरह से आप दे सकते हैं। जैसा मर्जी आपका वैसा शेप दे सकते हैं। इस तरह से आपको शेप दे देना है, अगर जैसा शेप चाहिए आपको। अभी लीफ नेक का शेप देते हैं इसको, जिसको पान गला भी बोलते हैं। देखिए इस तरह से आपको पहले इस तरफ देखिए मार्किंग करेंगे हल्का सा। उसके बाद स्केल को घुमा के इस तरह से मार्किंग कर लेना है राउंड को, तब क्या होगा, परफेक्ट पान गला बन जाएगा। हल्का सा लेवल कर ले पेन से। तो इस तरह से मार्किंग नेक का हो जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे हल्का सा राउंड देना है। कभी भी अटैच होगा तो स्क्वायर में अटैच नहीं होगा, हल्का सा शेप राउंड रहेगा। यहाँ पे मार्जिन के लिए आपको देना है, लेकिन कपड़े में देंगे। यहाँ पे हल्का सा डाउन करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि आर्मोल को अभी हल्का सा अंदर की तरफ लेंगे। इससे क्या होगा, आर्मोल ज़्यादा हो जाएगा। आर्मोल के इस तरफ 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए स्केल को इस तरह से रखना है मिला के। इस लाइन से आपको इस लाइन मिला के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, परफेक्ट आपका आर्मोल का शेप आएगा, बॉडी में परफेक्ट बैठेगा फिटिंग। 9.5 डॉट पॉइंट है। डॉट पॉइंट का लेंथ ऊपर से देखिए 1 इंच छोड़ के आपको, ऊपर से 1 इंच छोड़ के यहाँ से आपको 9.5 इंच लेना है। क्यों लेना है, पिछला वीडियो में बता चुके हैं। हाई नेक को इस तरह से मार्किंग करना है आपको। चेस्ट के लाइन से सेम इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद 38 का 10वां हिस्सा इस तरफ लेना है, 3.25 इंच। उससे 1 इंच कम नीचे की तरफ 3.25 इंच मार्किंग कर लेना है आपको। दोनों लाइन मिला के स्केल ऊपर से 2.5 इंच ऊपर से इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे 38 का 9.5 इंच होता है। देखिए 38 चेस्ट है, 9.5 इंच पे पहला मार्किंग करेंगे। 0.25 इंच से 1 इंच लूज देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से क्रॉस, देखिए इस लाइन से क्रॉस लेना है आपको। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे मार्जिन के लिए भी। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद बैक को देखिए इस तरह से आपको फ्रंट के ऊपर रखना है लाइन मिला के। दोनों लाइन मिला के इस तरह से रखने के बाद नीचे की तरफ इस तरह मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ आर्मोल की तरफ भी इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद देखिए दोनों लाइन को मिला के इस तरह मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए नीचे की तरफ 3.25 इंच है। 3.25 इंच को 32 इसका वेस्ट है। 32 का वेस्ट का लाइन ये है, इस पे 3.25 इंच रखना है और 8 इंच पे आपको मार्किंग कर लेना है। 32 का चौथा भाग 8 इंच होता है, तो इस तरह से गैप निकल जाता है डॉट का। हल्का सा क्रॉस मार्किंग करेंगे। वेस्ट का मार्किंग हो जाने के बाद प्रिंसेस कट का मार्किंग करेंगे। देखिए चेस्ट का जो लाइन पे इस तरह से आपको रखना है। रखने के बाद देखिए यहाँ से आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है। स्केल पलट के दूसरा लाइन आपको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ हल्का सा देखिए ऊपर की तरफ ले जाना है। इससे क्या होगा, प्रिंसेस कट का मार्किंग हो जाता है। यहाँ से 4.5 इंच पे आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरह से आपको स्केल को रख लेना है। देखिए इस तरह से क्रॉस रखना है स्केल को। उसके बाद मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हल्का सा शेप देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है। प्रिंसेस कट का मार्किंग हो गया। देखिए डॉट पॉइंट से जो डॉट का पॉइंट है चेस्ट का, उस लाइन से माप लेंगे। इस तरफ जितना था उतना उस तरफ भी आपको रख लेना है। 6.25 इंच था, ऊपर से
वेस्ट का लाइन से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है, कहीं भी मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत न है। मार्जिन अगर छूटेगा तो कपड़े के ऊपर छूटेगा, पेपर में कहीं भी मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत न है। आर्मोल वगैरह में ऑलरेडी पहले से ही मार्जिन है। नेक की तरफ भी देखिए सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है। प्रिंसेस कट को भी ऊपर की तरफ कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट को भी इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरफ लेवल कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद चटका लगा लेंगे। चलिए कपड़े के ऊपर कटिंग करके बताएंगे। डॉट पॉइंट के पास भी आपको चटका लगा लेना है। हुक पट्टी अगर आपको बड़ा लग रहा तो इस तरह से हाफ इंच या पौने इंच, इस तरह से हाफ इंच कटिंग कर लेंगे क्रॉस। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, उससे क्या होगा, हुक पट्टी छोटा हो जाएगा। चलिए कपड़े में छापा करके बताएंगे। देखिए इस तरह से मार्जिन छोड़ने के लिए हुक पट्टी के लिए इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे इस तरफ मार्जिन के लिए। दूसरा मार्किंग भी इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद देखिए पेपर को दूसरे लाइन पे इस तरह से रखना है मार्जिन के लिए। हुक पट्टी की तरफ मार्जिन चाहिए, अब प्रिंसेस कट अटैच होगा उस तरफ भी मार्जिन चाहिए। देखिए नीचे की तरफ सेम टू सेम आपको कट कर लेना है, मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ पहला मार्किंग के ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको इस तरफ मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है। प्रिंसेस कट अटैच इसी तरफ होगा, इसलिए मार्जिन छोड़ना है। इस तरफ आपको मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए मार्किंग कर लेंगे। नेक तरफ भी देखिए इस तरफ आपको मार्किंग कर लेना है। चाहे तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। इस तरफ भी आपको मार्जिन छोड़ना है, लेकिन अभी कट करने के टाइम मार्जिन छोड़ लेंगे। शोल्डर में आपको मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरफ हल्का सा फिर से मार्किंग कर लेंगे। देखिए नेक को मार्किंग के ऊपर ही नेक को कट कर लेंगे। देखिए इस तरफ भी आपको कटिंग कर लेना है। इस तरफ आपको मार्जिन छोड़ना है। देखिए कहाँ तक मार्जिन छोड़ेंगे, देखिए यहाँ तक छोड़ेंगे। उसके बाद शोल्डर में ले जाके मिला देना है आपको इस तरह से। तो इस तरह से इसका कटिंग हो जाता है। देखिए इस तरफ आपको मार्जिन है पहले से ही। चेस्ट का जो पॉइंट है वहाँ पे चटका लगा लेंगे इस तरह से। ऊपर नीचे भी इस तरफ चटका लगा लें। तो चलिए इसका कटिंग हो गया। प्रिंसेस कट का दूसरा भाग भी आपको कटिंग करके बताएंगे। देखिए साइड का जो पीस है प्रिंसेस कट का, इसको भी आपको इस तरफ मार्जिन छोड़ना है आपको। बाकी हर तरफ मार्जिन पहले से ही है, सिर्फ उस तरफ आपको मार्जिन छोड़ना है। बाकी पूरा सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से कटिंग हो जाता है प्रिंसेस कट का। चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से कटिंग हो गया प्रिंसेस कट का। इसको मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। हल्का सा देखिए लेवल कर लेंगे। कटिंग करने के टाइम थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो हल्का सा लेवल कर लें। इसको मार्किंग कर लेंगे। देखिए मार्जिन जो है इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। हाफ इंच से थोड़ा कम मार्जिन है प्रिंसेस कट का। इसमें भी सेम टू सेम मार्किंग कर लेना है आपको। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का हाई नेक का कटिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलते हैं आपसे। आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तभी आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया।